हेलो एवरीवन। आज मैं ले रही हूँ कक्षा 10 की मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल। सवाल क्या है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो नीचे द्विघात समीकरण दे रखे हैं इनको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूलों को ज्ञात करना है, यानी इनको हल करना है। इससे पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना बताया था। अब ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूलों को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हम सवाल लिखेंगे। हमारा जो द्विघात समीकरण है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा x स्क्वायर है उसके आगे जो भी संख्या लिखी गई है, यदि नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई अंक है तो उस अंक से इस पूरे समीकरण को हम भाग दे देंगे। यानी हमें ये अंक हटाना है। यानी इसके बाहर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो हमें ये 2 हटाना है। और 2 हटाने का तरीका क्या है कि हम इसको कितने से भाग दें? 2 से भाग दें। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पूरे समीकरण को दो से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ हम 2 का भाग देंगे तो क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर। और यहाँ हम 2 का भाग देंगे तो भाग तो जा नहीं रहा, इसलिए हम क्या लिख देंगे नीचे? 2, यानी 7/2। 2 का हमने भाग दे दिया और x की जगह x। ऐसे ही हम प्लस 3 के नीचे भी क्या लिख देंगे? 2, क्योंकि 3 में भाग नहीं जा रहा इसलिए 3/2। और बराबर 0 में हम 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है उसको हटा दिया, यानी जितना गुणांक है उससे उस पूरे समीकरण को भाग दे दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारा अचर पद है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 2 पक्ष हम बना देंगे। इस तरफ तो हम केवल x वाले एक्स स्क्वायर और x वाले पद रहने देंगे और दूसरी तरफ हम ले जाएंगे क्या? 3/2 को। तो ये प्लस का है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ये हमारा जो x का गुणांक है इसका आधा करेंगे। यानी आधे का मतलब है इसको 1/2 से गुणा करेंगे और उस संख्या को हम उसका वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ वापस से, आप कंफ्यूज नहीं हों कि x का गुणांक क्या है? 7/2। तो x का गुणांक हमने लिख लिया 7/2। इसका आधा का मतलब मैं 1/2 से गुणा कर दूँ। जो भी गुणांक होगा उसको मैं 1/2 से गुणा कर दूंगी, यानी वो आधा हो जाएगा। तो आधे का वर्ग यानी इसका वर्ग। तो क्या हो जाएगा? ये 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। इसका वर्ग दोनों पक्षों में प्लस करेंगे। क्या समझ में आया? जो x का गुणांक है उसको 1/2 से गुणा करके, यानी उसका 1/2 का वर्ग दोनों तरफ प्लस करने पर। तो इसका हमने 1/2 निकाल लिया और फिर उसका वर्ग किया, हमारा ये आता है। इसको हम दोनों पक्षों में प्लस करेंगे। और आपको पता ही है समीकरण में दोनों पक्षों में हम जो भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी जो पूर्ण वर्ग विधि में अगला स्टेप है कि दोनों पक्षों में हम x के गुणांक
का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो हम यहाँ लिख देंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है, x का गुणांक है 7/2, उसका आधा यानी 1/2 से गुणा और उसका वर्ग यानी 7 एकम 7, 2 दूनी 4, इसका वर्ग। अब इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7/2 x है, ये प्लस मैंने कर दिया 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हम यही जोड़ेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया। दोनों ओर हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया, यानी x के गुणांक का आधे का वर्ग हुआ 7/4 का होल स्क्वायर। तो इधर भी जोड़ दिया हमने और इधर भी जोड़ दिया। अब ये बायां पक्ष है, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और वो देखिए कैसे बन जाता है, एक बार हम रफ में समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, हम इजी वे में इसको लिख लेंगे, पर एक बार समझना भी ज़रूरी है कि ये हमारा पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। तो ये देखिए x² और यहाँ पर लिख दिया मैंने 7/4 का होल स्क्वायर। चिन्ह हमने, बीच का चिन्ह हम ले लिया माइनस। तो आपको पता है एक सर्वसमीका जो हमारी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये सर्वसमीका आपको पता है। तो उसी सर्वसमीका यानी बीच का जो है 2ab वो हम देखेंगे। तो 2 गुणा, यदि हम इसको लिखें x, a की जगह क्या लिखें हम x और b की जगह हम क्या लिखें 7/4। अब इसको आप सोल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है, यही पद आता है। देखिए -2 इंटू एक्स इंटू 7/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 7 का गुणा x से, माइनस का तो चिन्ह है ही, 7 का गुणा x से 7x और नीचे क्या है हमारा 2। तो आप देख रहे हैं ना, -2 7/2 है ये, जिसको हमने इस रूप में लिख दिया, यानी इस सर्वसमीका के रूप में लिख दिया। और इसकी वर्ग क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। और नहीं, हमने जब ये पूर्ण वर्ग बना लिया है इसको, तो हम सीधा ही यहाँ से तो लेंगे x, चिन्ह लेंगे हम, ये जो चिन्ह है वो बीच का, और लास्ट वाला जो हमने वर्ग में है ये अंदर वाली संख्या यानी 7/4, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार हमने ये समझ लिया था कि ये किस रूप में सर्वसमीका, ये होल रूप में कैसे बना, होल स्क्वायर कैसे बना। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो बीच का पद है वो 2ab की फॉर्म में है, यानी उसको इकट्ठा करके लिख दिया है। अगर फैला के हम लिखें तो 2ab बन जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर वाली संख्या को भी हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 है ये तो, और इसका हम वर्ग करेंगे, यानी 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, और 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज हम लिख लेते हैं, इक्वल टू, हमें अब दाएं पक्ष को सॉल्व करना है। तो दाएं पक्ष को सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 पद हैं हमारी, 2 संख्याएं हैं, इनके हर में एक में 2 है, एक में 16 है। तो हम इनका
लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 16। 2 का भाग 16 में दिया, कितनी बार गया? 8 बार। तो 8 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 8 या 24, यानी ये माइनस के हैं तो माइनस के 24। 16 का भाग 16 में एक बार गया, यानी 1 का गुणा 49 से किया तो क्या आ जाएगा? +49। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? 49 प्लस के हैं, 24 माइनस के हैं, यानी कितने बचेंगे? 25 प्लस के बचेंगे और नीचे हमारा आ जाएगा 16। इधर हम लिख लेंगे इसी संख्या को वापस, x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ हम वर्गमूल ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का हम लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब हम इस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसका जो वर्ग है वो हट जाएगा, यानी ये क्या रह जाएगा? x - 7/4। और इधर का हम वर्गमूल लेंगे तो हम इसको किस चिन्ह के अंदर लिख लेंगे? 25/16 लिख लेंगे अंदर, अंडर रूट वाले चिन्ह के अंदर। पर वर्गमूल में हमेशा हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस, यानी ये आंसर हमारा प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो आगे कर लेते हैं हम, x - 7/4 बराबर प्लस माइनस। अब देखिए 25 का वर्गमूल हमारा क्या होगा? 5, और 16 का वर्गमूल हमारा क्या होगा? 4। तो हमारा ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया जब हमने इनका वर्गमूल निकाल लिया। अब एक स्थिति में हम लेंगे, इसमें 2 वैल्यूज है, एक तो प्लस की है एक माइनस की है। तो एक बार हम इस समीकरण को प्लस में ले लेते हैं और एक बार हम इसके चिन्ह को माइनस वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस वाला चिन्ह लेंगे तब क्या आ जाएगा? x माइनस, प्लस वाला जब चिन्ह लेंगे, एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा? x - 7/4 बराबर प्लस वाला चिन्ह यानी 5/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर वाली जो हमारी संख्या है उसको हम दाईं तरफ ले जाते हैं, तो ये उधर चली गई और किस में हो गई? बदल गई प्लस में, तो प्लस 7/4। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, x बराबर एलसीएम आ गया 4, 4 एकम 4 यानी 1 का गुणा 5 से 5, और इधर 4 एकम 4 यानी 7, यानी x बराबर आ जाएगा 7 और 5 12/4 आ जाएगा। अब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 12 में 4 का हमने भाग दिया तो क्या आएगा? 3। ये तो हमारा तब आया जब हमने प्लस का चिन्ह लिया। यदि हम माइनस का चिन्ह लें तो दूसरी स्थिति है हम माइनस का चिन्ह लेने पर। तो माइनस का चिन्ह लेने पर देखिए क्या स्थिति बनती है हमारी? x - 7/4 बराबर -5/4। वही हम पक्षांतरण कर लेंगे इसका, -7/4 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 7/4। एलसीएम हमने लिया 4 आया, माइनस के 5 प्लस के 7, यानी ये क्या हो जाएगा? 2/4। 7 में से 5 हमारे घट गए तो 2 बचे, 2/4, यानी ये काट लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। तो हमारे देखिए जब प्लस का चिन्ह हमने लिया तो x बराबर 3 आया, और जब माइनस का चिन्ह हमने लिया तो x बराबर क्या आया? 1/2। अतः यही हमारे मूल हो गए, ये समीकरण के हल हैं, वही इसके मूल हैं। अतः अभीष्ट मूल क्या है? 3 व 1/2 होंगे।
इस प्रकार हमने ये पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निकाल लिए हैं। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।